दोस्तों रात न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच में कांटे की टक्कर रही थी। वो तो आपने पूरा मैच देख लिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये नल्ले भिखारी इतने खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना अब भी उतना ही मुश्किल है जितना कि पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट तक पहुंचना। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है। रात आपने मैच जो देखा था भाई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, बहुत ही इंग्लैंड की तरफ से अच्छी गेंदबाजी की गई थी भाई। न्यूजीलैंड ने भी बहुत शानदार कमबैक किया था। और दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लैंड को शुरुआती 2 झटके देने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी भी कर ली, लेकिन दोस्तों होना मंजूर जो था वही हुआ। आखिरकार इन भिखारियों की, इन लल्लों की भाई दुआ काम में आई और दोस्तों ये इंग्लैंड को सपोर्ट करते दिखे और इंग्लैंड लास्ट टाइम पे आके वही जीत भी गया। अब दोस्तों जो रेहान अहमद है भाई, उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की थी। साथ में ही थे जो विल जैक्स, भाई जाने माना हिटर है विल जैक्स। अच्छी खासी दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवरों में भाई टारगेट को हासिल कर लिया, जहां पे एक तरफ लग रहा था कि भाई न्यूजीलैंड की साफ साफ जीत दिखाई दे रही है और इंग्लैंड का जो विनिंग परसेंट है वो न्यूजीलैंड के विनिंग परसेंट से डाउन हो गया था। तब ऐसा लगा था कि भाई न्यूजीलैंड यहाँ से जीतने वाली है और इन भिखारियों को दस्त लगे हुए थे भाई, इनको सांप सूंघ गया था जिस टाइम पे न्यूजीलैंड जीतती दिखाई दे रही थी। अगर न्यूजीलैंड रात जीत भी जाती तो ये भिखारी अपना बोरी बिस्तरा बांध के भाई कल ही रवाना हो जाते, लेकिन अब इनको एक प्रैक्टिस मैच के तौर पे बस खेलना ही खेलना रह गया है। बाद बाकी इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब जो है वो इनका आज जो मैच होना है वो श्रीलंका के खिलाफ होना है। और दोस्तों इनका रन रेट इस हाल में है कि अब इनको श्रीलंका को या तो ये 90 रन से हराएं दोस्तों कम से कम, और अगर ये चेज भी करते हैं तो दोस्तों 11 ओवर में इनको चेज करना होगा, तभी ये सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आज श्रीलंका तो बाहर हो ही गया है, इनको भी साथ अपने ले जाएगा कि चलो बोरी बिस्तरा बांधो, हमारा खेल यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आज पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। जहां तक मेरा मानना है भाई, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक अब नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि उनका खेल यहीं पे खत्म हो गया। यहीं तक का उनकी दाल रोटी का जो इंतजाम था वो यहीं तक का था, आगे उन्होंने भाई इंतजाम करना नहीं है। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका को जिस फॉर्म में श्रीलंका है भाई, और टीमों की मैं कह नहीं सकता, बट पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर केवल हराने की बात होती तो पाकिस्तान हरा भी देता, चलो मैं मान लेता हूँ ये भिखारी हरा देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेट रन सुधारने के लिए भाई इनको चेज भी बहुत अच्छे से करना है 10-11 ओवर में, और साथ ही जो रन से भी हराना है, तो ये भी एक बड़े अंतर से। तो पहले तो इस अंतर को बढ़ाने के लिए भी 200 प्लस का स्कोर इन्हें करना होगा, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग श्रीलंका के पास है भाई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भाई 200 प्लस कर पाएगी। मुझे 150 प्लस 160 65 70 तक बस पाकिस्तान हद है। अब इसमें भाई उसके पास इतनी तूफानी गेंदबाजी नहीं है, या पाकिस्तान इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं चल रहा है, और श्रीलंका की भी भाई बैटिंग इतनी कमजोर नहीं है कि ये 60-70 या 90-100 रन से श्रीलंका को हरा पाए। तो कहीं ना कहीं इनका खेल खत्म हो गया है आज। इन्होंने जितनी दुआ करनी थी भाई सारी की सारी दुआ कर ली है। हालांकि इनके एक्स क्रिकेटर भाई जो भी हैं शो में, वो सभी कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान जीत जाएगा, सेमीफाइनल तक जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर क्लियर कर दी है कि अब भाई वो इंडिया के फेवर में आ गए हैं। जो मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने वाला, तो वहीं उनका एक तनवीर अहमद ये भी कह रहा है कि भाई अब इंडिया फाइनल तक जाएगा और फाइनल उठाने से इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों कल हमारा वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला है और इंडिया वेस्ट इंडीज में जो भी जीतेगा वही सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेगा। तो ऐसे में भाई एक्स क्रिकेटरों के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं जो कि भाई इंडिया को हराना अब नामुमकिन सा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया यहां से सेमीफाइनल भी खेलेगा और इसके बाद में दोस्तों फाइनल भी खेलने वाला है।